हेलो चिल्ड्रेन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर से हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वहां पर हमने अभी तक दो टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बोटेनिकल गार्डन, जिसके अंदर लिविंग प्लांट स्पीसीज को रखा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में, जिसके अंदर लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजिकल म्यूजियम्स के बारे में। तो जूलॉजिकल म्यूजियम क्या होता है, जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर किस तरह से एनिमल्स को रखा जाता है और किस टाइप के एनिमल मटेरियल को रखा जाता है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में मेरे इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और सीधे चलते हैं हम जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जूलॉजिकल म्यूजियम होता क्या है। तो जूलॉजिकल तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि ये रिलेटेड है एनिमल्स से। और जो म्यूजियम वर्ड है यहाँ पर वो लिया गया है ग्रीक वर्ड माउजियन से। माउजियन का मतलब होता है एक टेम्पल, यानी एक मंदिर। किसका मंदिर? मंदिर है ये एक देवी का, जो है आर्ट और साइंसेस की देवी। यानी ग्रीक माइथोलॉजी में जो आर्ट और साइंसेस की देवी है, उनके नाम पर यह मंदिर बनाया जाता था, या उनका जो मंदिर होता था उसको म्यूजियम कहते थे। जैसे हमारे यहाँ पर सरस्वती माता जो होती है उसको शिक्षा और विद्या की देवी माना जाता है, इसी तरह से विज्ञान की और कला की जो देवी मानी जाती है ग्रीक माइथोलॉजी में, वो होती है म्यूज। और उन्हीं के नाम पर उनके जो मंदिर है उसको म्यूजियम कहा गया, और उसी से ये प्रचलन में वर्ड आ गया जूलॉजिकल म्यूजियम, जिसको कहा जाता है। अब जूलॉजिकल म्यूजियम होता क्या है? जूलॉजिकल म्यूजियम इज ए प्लेस, यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर एनिमल मटेरियल को रखा जाता है एजुकेशनल पर्पज के लिए। यानी कि बहुत सारे एनिमल मटेरियल वहां पर डिस्प्ले किए जाते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्केलेटन लगा हुआ है, डिस्प्ले के लिए ये रखा हुआ है। और ये डिस्प्ले का जो हमारा पर्पज है वो एजुकेशनल है, यानी उससे एजुकेशन आप प्राप्त कर सके। इस वजह से जब एनिमल मटेरियल को किसी बिल्डिंग में किसी जगह पर रख दिया जाता है तो उस बिल्डिंग को, उस जगह को हम म्यूजियम कहते हैं। तो इस तरह से ये जान समझ सकते हैं कि म्यूजियम एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहां पर एनिमल मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है स्टडी करने के लिए, और स्टडी हम उसकी साइंटिफिकली कर सकते हैं, यानी हम उससे साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पज के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। अब जो मटेरियल म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले किया जाता है उसको कहा जाता है कलेक्शन। यानी कि जितना भी एनिमल मटेरियल एक म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, उसको आप कहेंगे कलेक्शन। और इसके अंदर जितने भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शो किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप ये बात समझ जाएंगे कि म्यूजियम के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं रखा जाता है। लिविंग एनिमल्स को रखने के लिए हमने जूलॉजिकल पार्क्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी नॉन लिविंग एनिमल मटेरियल है, उसको जूलॉजिकल म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाता है। तो ये हो गया जूलॉजिकल म्यूजियम। अब हम देखते हैं कि जूलॉजिकल म्यूजियम में जो कलेक्शन होता है, यानी कि जो एनिमल मटेरियल वहां पे डिस्प्ले किया जाता है, वो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले हो गया कि जूलॉजिकल म्यूजियम जो होता है उसके अंदर जितने भी बीस्ट, बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं, इनकी जो स्टफ्ड स्पेसिमेन है उनको रखा जाता है। स्टफ्ड स्पेसिमेन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, यानी कि जो मर जाते हैं, उनकी जो स्किन होती है उसके अंदर कुछ मटेरियल को भर दिया जाता है और उसको उसी एनिमल की तरह की शेप में बना करके रख दिया जाता है। इस आर्ट को टैक्सीडर्मी कहा जाता है। और ये जो टैक्सीडर्मी है, इसकी हेल्प से उनको एक इस तरह का सांचा या इस तरह की शेप दे दी जाती है कि वे हूबहू लिविंग एनिमल्स की तरह से लगते हैं। इन इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो इमेजेस हैं, यहाँ पर जो है लोयन का एक हेड रखा हुआ है, यहाँ पर एक डॉग का हेड रखा हुआ है। ये ओरिजिनल हेड नहीं है, ये सिर्फ स्किन है, और इसके अंदर जो है मटेरियल्स इसको इस तरह से भर दिया गया है कि बिल्कुल एक ओरिजिनल एनिमल की तरह से दिखाई देता है। अब इनके अंदर जितना भी मटेरियल हम डिस्प्ले करते हैं उसको अलग अलग वॉल्स पर, प्लेट्स पर, वुडन प्लेट्स पर अरेंज करके लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो कलेक्शन होता है जूलॉजिकल म्यूजियम का बना दिया जाता है। जो बच्चे गाँवों से होंगे उन्होंने गाँव में देखा होगा, आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, गाँव में भी ऐसा ही किया जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि गाय है या भैंस है, जब वो उनकी डिलीवरी होती है तो उनके बच्चे मर जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गांव वाले क्या करते हैं, क्योंकि जब किसी भी एनिमल का बच्चा मर जाता है तो वो दूध नहीं देती है, क्योंकि दूध पिलाएगी अपने बछड़े को या अपने बच्चे को, तो उसका इलाज ये किया जाता है। गांव वाले क्या करते हैं, जो उसका बछड़ा मर जाता है उसकी जो स्किन होती है उसके अंदर भूसा भरवा देते हैं या और बहुत सारे मटेरियल्स भरवा देते हैं, और उसका जो स्टफ्ड स्पेसिमेन है यानी उसकी जो स्किन है उसके अंदर मेटल भरवा करके
स्टफ्ड बॉडी उसकी बना दी जाती है और उसको उस एनिमल के सामने रख दिया जाता है। अब उसको देखकर वो सोचती है कि ये मेरा ओरिजिनल बच्चा है, तो उसको देख करके वो दूध देना स्टार्ट कर देती है। तो यही प्रैक्टिस जूलॉजिकल म्यूजियम में की जाती है। यहाँ पर एनिमल्स की खाल के अंदर बहुत सारे मेटल्स भर के उनको स्टफ्ड स्पेसिमेन की फॉर्म में रख दिया जाता है, जिससे आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें। फायदा इसका यह है कि आपने कभी लोयन का हेड या लोयन के दांतों की जो स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से लोयन की बॉडी होती है, शेप होती है, वो आप क्लोजली जाकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लोयन बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है। लेकिन एक जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर उसकी जो स्किन है उसके अंदर मटेरियल भर के उसको आपके सामने डिस्प्ले के लिए रख दिया जाता है, तो आप उसको देख के कुछ अगर समझना चाहिए एजुकेशनल पर्पज के लिए तो आप देख के सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होगी, इसके कलेक्शन में ये रखा जाता है। इसके अलावा जो जूलॉजिकल म्यूजियम होते हैं उनके अंदर जितने भी एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग्स वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक्स हो गए, और जितनी भी फिश हैं उनको ग्लास के जार्स में भी रखा जाता है प्रिजर्वेटिव्स में मिला करके। जैसा कि आपने साइंस की जूलॉजी की लैब में देखा होगा, साइंस की लैब में भी आपने देखा होगा, कुछ एनिमल्स को एक ग्लास के जार में रख दिया जाता है। जैसे कि ग्लास का जार है, उसके अंदर एक लिक्विड रहता है और उसके अंदर उन एनिमल्स को रख दिया जाता है। जो लिक्विड रहता है वो होता है फॉर्मेलिन 5% एंड 70% एथिल अल्कोहल। तो ये जो मटेरियल होता है इसमें फॉर्मेलिन का काम ये होता है कि ये जो एनिमल उसके अंदर रखा गया है उस एनिमल के स्पेसिमेन को ये सड़ने से बचाता है, और उसके जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन के प्रोसेस को भी ये स्लो कर देता है। तो इससे होता ये है कि जो स्पेसिमेन, जो एनिमल, डेड एनिमल इस सॉल्यूशन के अंदर रख दिया गया है, उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। लाइफ मतलब उसकी जो बॉडी है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो डिके होने से बच जाती है। और एथिल अल्कोहल जो होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, तो इसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से होता ही है कि जिस एनिमल को हम डिस्प्ले के लिए रखने जा रहे हैं वो आपके सामने अवेलेबल हो जाता है और आप उसको इजीली, बड़े ही आराम से, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक जूलॉजिकल म्यूजियम में चले जाते हैं और आप एक ग्लास के जार के अंदर किसी फिश को देखते हैं, आप स्टार फिश को भी देख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स को देख सकते हैं, बर्ड्स को भी देख सकते हैं, तो उसका आपको फायदा ये हो जाता है कि आप अगर उन एनिमल्स को ओरिजिनली देखना चाहें तो आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। आपको फिश देखनी है तो आपको किसी पॉन्ड में जाना पड़ेगा, स्टार फिश आपको देखनी है आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक्स वगैरह आपको देखने हैं तो आपको घने गहरे जंगलों में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर उनको प्रिजर्वेटिव्स में रख करके डिस्प्ले कर दिया जाता है कि वो सारे के सारे एनिमल्स आप बड़े आराम से एक जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि जो प्रिजर्वेटिव जिसमें डुबो करके उन एनिमल्स को रखा जाता है वो होती है फॉर्मेलिन। ये फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस होती है उसको एक्वस सॉल्यूशन उसका ये होता है, 5% फॉर्मेलिन है और 70% एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल को आप जानते होंगे सैनिटाइजर्स में भी यही डाला जाता है। तो इस तरह से प्रिजर्वेटिव बना करके उसमें इन एनिमल्स को रख दिया जाता है। तो ये कलेक्शन की दूसरी चीज हमने देख ली है। थर्ड चीज आती है, जो तीसरी चीज हम देखते हैं कलेक्शन के अंदर जूलॉजिकल म्यूजियम्स में, उनके अंदर वर्टिब्रेट स्केलेटन होते हैं, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी होती है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर इनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो इस तरह के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको, उनका जो स्केलेटन होता है उसके स्केलेटन को स्टैंड्स पर माउंट करके रख दिया जाता है। तारों की हेल्प से उनकी जितनी भी बोन्स होती हैं उनको सारी की सारी बोन्स को टाइट बांध दिया जाता है, जिससे वो इधर उधर ना गिरे, और उनको प्लेस पे लगा करके डिस्प्ले के लिए रख दिया जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे छोटी छोटी वायर्स लगी हुई हैं, इन वायर्स से जितनी भी बोन्स इन एनिमल्स की हैं वो बंधी हुई है। अब ये भी एक कलेक्शन का पार्ट होता है जिसमें जिनको जूलॉजिकल म्यूजियम में रखा जाता है। इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक्स होती हैं, बर्ड बीक्स यानी चोंच जो अलग अलग टाइप की होती है, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो चोंच या बीक की जो स्ट्रक्चर होती है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा कलेक्शन बना दिया जाता है एक जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर, उनको डिस्प्ले पे रख दिया जाता है। इनको रखा जाता है ग्लास शोकेसेस में, जैसे आप घर पर शोकेस बनाते हैं जिसके अंदर आप ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें रख देते हैं, तो इसी तरह से ग्लास के शोकेस होते हैं, उसमें जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक्स, फीड्स, एग, फीदर्स, इन सारी चीजों को रख दिया जाता है। कुछ जूलॉजिकल म्यूजियम में उनके नेस्ट भी रखे जाते हैं। जो नेस्ट होते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। नेस्ट हर एनिमल अलग अलग तरह से बनाता है, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट अलग अलग टाइप के बनाते हैं। तो जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर डिफरेंट टाइप के नेस्ट्स को भी रख दिया जाता है। अब देखते हैं और क्या क्या होता है जूलॉजिकल म्यूजियम के कलेक्शन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेल ऑफ मोलस्क, यानी कि ये जो शंख आप देख रहे हैं, जो समुद्र में मिलने वाले जो
एनिमल्स होते हैं, इनको मोलस्क कहा जाता है। मोलस्क की स्टडी आप आगे की क्लासेस में करेंगे। इनके जो शेल्स होते हैं यानी इनकी आउटर बॉडी की जो कवरिंग होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इनको शेल्स कहते हैं। सामान्य भाषा में हम इनको शंख कहते हैं, सीपी भी इनको कहा जाता है। तो इनका भी कलेक्शन वहाँ पे कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ जो जूलॉजिकल म्यूजियम है उसके अंदर फॉसिल्स को भी डिस्प्ले किया जाता है। जो आप फॉसिल्स देख रहे हैं यानी कि कोई एनिमल जो बहुत ही साल पहले खत्म हो गए, उनका जो फॉसिल होता है उसको वहाँ से निकाल करके, रिसर्च से अगर हमें कोई फॉसिल मिल जाता है उसके फॉसिल्स को निकाल करके अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके एक जूलॉजिकल म्यूजियम में रख दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा एक जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर बहुत सारी चीजें कलेक्शन में रहती है और डिस्प्ले पर बहुत सारी चीजें अलग अलग टाइप से लगाई जाती हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर इतना सारा मटेरियल कहाँ से आता है, यानी कि व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ मटेरियल इन जूलॉजिकल म्यूजियम्स, यानी कि एक जूलॉजिकल म्यूजियम इतना सारा जो मटेरियल है उसके पास वो कहाँ से एक्वायर करता है। तो एक्वायर करने का जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है फील्ड कलेक्शन। यानी एक जूलॉजिकल म्यूजियम में काम करने वाले जितने भी साइंटिस्ट और टेक्नीशियन होते हैं वो बाहर जाते हैं एक्सकर्शन के लिए, और बाहर से जाकर के फील्ड्स में से जहाँ पर भी खुदाई हो रही होती है या उनको पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ से मुझे कोई स्पेसिमेन मिल जाएगा, वहाँ से उस स्पेसिमेन को, पार्टिकुलर स्पेसिमेन को वो ले आते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो सारा कलेक्ट कर लेते हैं और म्यूजियम में आके उस स्पेसिमेन को रख देते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक आर्टिकल होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल के सींग हो गए, एलिफेंट के टस्क हो गए, उनकी तस्करी लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या करती हैं, ऐसी तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ लेती हैं और उनसे जो सामान जब्त वो करते हैं वो म्यूजियम्स को दे दिया जाता है। तो इस तरह से म्यूजियम के अंदर वो सारे आर्टिफैक्ट्स या इस तरह की जो चीजें होती हैं जो बहुत सारी इलीगल लोगों से के द्वारा पकड़ी जाती हैं, तो उनको भी जूलॉजिकल म्यूजियम में डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसके अलावा जूलॉजिकल म्यूजियम्स अपने लिए जो स्पेसिमेन है वो खरीदते भी हैं, या उनको कोई गिफ्ट देना चाहे तो गिफ्ट भी दे सकता है। यानी किसी के पास कोई इस तरह का बहुत ही यूनिक चीज एनिमल से रिलेटेड है, रखी हुई है, तो वो उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। या फिर अगर कहीं पर उनको ये लगता है कि ये सामान यहाँ पर बिक रहा है और ये हमारे काम का हो सकता है, तो जूलॉजिकल म्यूजियम की जो अथॉरिटीज होती हैं उसको वो परचेज भी कर लेती हैं। तो इस तरह से ये एक्विजिशन का मेथड होता है एक जूलॉजिकल म्यूजियम में। इसके बाद में जब एक जूलॉजिकल म्यूजियम की अथॉरिटीज किसी भी मटेरियल को या कलेक्शन को एक्वायर कर लेती है, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो आता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि उनके पास जितना भी सामान उन्होंने रिसीव किया है, जो भी उनके कलेक्शन में चीजें हैं, उनके रिगार्डिंग वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखते हैं, किसी रजिस्टर में लिखते हैं, या फिर अब कंप्यूटर का जमाना है तो कंप्यूटर में वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने वो स्पेसिमेन कहाँ से ऑब्टेन किया, क्या उसका सोर्स था, किस कंडीशन में था, क्या उसका साइज था, एक्विजिशन का क्या मेथड था, किस डेट में उन्होंने उसको एक्वायर किया, कैसी कंडीशन में एक्वायर किया, उससे रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर सकते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं किसी रजिस्टर के अंदर, या डिजिटली उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव कर ली जाती है। तो ये होता है मेथड रिकॉर्डिंग का जूलॉजिकल म्यूजियम्स के अंदर। रिकॉर्डिंग के बाद में देखते हैं जूलॉजिकल म्यूजियम का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला जो जूलॉजिकल म्यूजियम का फंक्शन होता है और जो सबसे मेन फंक्शन है जूलॉजिकल म्यूजियम का, वो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्शन। यानी कि आपने बहुत सारे मटेरियल्स बाहर से एक्वायर कर लिए हैं, या तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी ने दे दिए हैं, या आपने कहीं से गिफ्ट में ले लिए हैं, या आपने कहीं से खरीद लिए हैं। अब जो भी इस तरह की चीजें आपके पास हैं जिसका आपने कलेक्शन बनाया हुआ है, सबसे पहला आपका काम यह है कि एक जूलॉजिकल म्यूजियम में आप उसको प्रिजर्व करें। अब प्रिजर्व किस किस चीज से करना है, यानी कि हमें उस ऑब्जेक्ट को, उस हमारा जो कलेक्शन है उसको बचाना है। किस किस चीज से बचाना है? सबसे पहले हमें उसको बचाना है तेज लाइट से। यानी कि लाइट जो होती है, तेज लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक पड़ती है, तो उसकी स्ट्रक्चर को खराब कर सकती है। तो तेज लाइट से भी बचाना है। तो म्यूजियम के अंदर इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं कि जितना भी वहां पर कलेक्शन है वो लाइट से बचा रहे। इसके अलावा जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं वो भी उसकी जो फाइबर्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देती है, क्योंकि जितने भी ये सारे के सारे कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं बहुत ही सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, तो उनको अल्ट्रा वायलेट रेज से भी बचाने का इंतजाम एक जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर होता है। अब इसके अलावा डर्ट, डस्ट और पोल्यूटेंट्स, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये तो जिंदा आदमी को भी मारने की ताकत रखते हैं पोल्यूटेंट्स, तो वो तो ऑलरेडी डेड पार्ट है एनिमल का, तो उसको भी हमें इनसे बचाना है। तो हमें जूलॉजिकल म्यूजियम का जो एनवायरनमेंट है पोल्यूशन फ्री रखा जाता है, और इसके अलावा वहां पर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह को भी स्प्रे किया जाता है, जिससे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया, फंगस वगैरह ना लगे। इसके साथ साथ वहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के फ्लक्चुएशंस की भी केयर की जाती है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर ना हो, बहुत ही लो टेम्परेचर ना हो,
एयर में ह्यूमिडिटी अमाउंट ज़्यादा कम ज़्यादा ना होती रहे, जिससे हमारे ऑब्जेक्ट खराब ना हो। तो वहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी रेगुलेट किया जाता है। तो ये मेन फंक्शन होता है जूलॉजिकल म्यूजियम का, कि उसके अंदर जितना भी सारा का सारा सामान हमने प्रिजर्वेशन के लिए रखा है उसकी वहाँ पर अच्छे से देखभाल हो सके। अब दूसरा जो फंक्शन होता है जिसके लिए जूलॉजिकल म्यूजियम वाकई में बनाए गए थे वो था रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर कोई वहाँ पर जाता है, कोई बच्चे वहाँ पर जाते हैं जूलॉजिकल म्यूजियम में, उनके टीचर्स उनको लेकर जाते हैं तो उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। अब क्योंकि ये एनिमल्स से रिलेटेड है तो ज़्यादातर बायोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो गई, उनके काम आने वाली चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो किस तरह से उनकी एजुकेशन में ये हेल्प करते हैं, सबसे पहले आप समझेंगे कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग एनिमल्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम अरेंज कर देते हैं। अब वो सब चीज़ें आप बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके सामने वो चीज़ें डिस्प्ले पर रख दी जाएं और आपको दिखा दी जाएं तो आप उनसे बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। तो जूलॉजिकल म्यूजियम की भी थ्योरी यही रहती है, वहाँ पर सिस्टमेटिकली क्लासिफिकेशन के मेथड से जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको डिस्प्ले कर दिया जाता है और 1 बाय 1 करके आप उनको समझ सकते हैं। आप उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि सबसे पहले ये आया, इससे नेक्स्ट ये आया, इससे नेक्स्ट ये आया। तो इस तरह से उनको पूरे सिस्टमेटिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अरेंज कर दिया जाता है। जितने भी स्पेसिमेन वहाँ पर होते हैं वो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए इस तरह से रखे जाते हैं कि उसको सिस्टमेटिकली स्टूडेंट्स आए तो कुछ सीख सकें। इसी वजह से जितने भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अलग अलग टाइप के कोर्स चलाती हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए जूलॉजिकल म्यूजियम में जाना ही होता है। तो इस तरह से जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर जो कलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की रिसर्च और एजुकेशन में। इसके अलावा वहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लिखी जाती है, यानी कि जो स्पेसिमेन है उसको कैसे कहाँ से ऑब्टेन किया हुआ है, कैसे एक्सप्लोर किया है, उसका क्या इवोल्यूशन है, कैसे उसको कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो सारी की सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक पार्टिकुलर स्पेसिमेन से रिलेटेड वहाँ पर मिल जाती है और उस इंफॉर्मेशन का यूज बच्चे कर सकते हैं अपने एजुकेशन के लिए या अपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अब इसके अलावा वहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो माइक्रोस्कोपिकल पार्ट होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जिनको नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उनको वहाँ पर माइक्रोग्राफ्स बना करके, स्केच बना करके भी रख दिया जाता है या उनके एनलार्ज्ड मॉडल्स रख दिए जाते हैं। जैसे सेल्स हो गई, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनके मॉडल्स बना के रख दिए जाते हैं क्योंकि आंखों से तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन उनका बड़ा साइज बना के मॉडल की फॉर्म में जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर रख दिया जाता है, जिससे आप उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल को बड़ी आसानी से देख सकें। इस तरह से आप ये देखेंगे कि रिसर्च में और एजुकेशन में एक जूलॉजिकल म्यूजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी एनिमल्स वहाँ पर रखे जाते हैं उनका टेक्सोनोमिक स्टेटस वहाँ पर लिखा जाता है, यानी कि पूरी तरह से उसको क्लासीफाई करके रखा जाता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी कि ये ज्योग्राफिकली पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उस स्पेसिमेन के या ऑब्जेक्ट के क्या फीचर्स हैं, यानी जो एनिमल रखा हुआ है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, यानी किस तरह से वो आपके यूजफुल है। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ एक जूलॉजिकल म्यूजियम में पार्टिकुलर स्पेसिमेन से रिलेटेड आपको मिल सकती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बुक आप पढ़ेंगे और उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी किताब आपके सामने खोल के रख दी गई है जूलॉजिकल म्यूजियम की फॉर्म में, जिसमें आप जा करके अपनी बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज और बहुत सारा रिसर्च मटेरियल आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन होगा जूलॉजिकल म्यूजियम का। अब हम देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े जो जूलॉजिकल म्यूजियम है वर्ल्ड में वो कहाँ पर प्लेस्ड है। तो सबसे पहला जो जूलॉजिकल म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, यह है लंदन में। यूएस नेशनल म्यूजियम वॉशिंगटन में। फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो में। अब हम इंडिया की बात करें तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये दिल्ली में प्लेस्ड है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में और महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर में। तो इन 4 लोकेशंस में अगर कभी आपका जाना हो, आप किसी और पर्पज के लिए या घूमने के पर्पज के लिए आप जा रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इन म्यूजियम्स में जरूर जाएं। अगर वहाँ पर कोई बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पर या कोई जूलॉजिकल पार्क है तो आप उनको भी जरूर विजिट करें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और आपकी जो एजुकेशन है उसमें एनरिचमेंट आएगा, आप नई नई चीज़ें वहाँ से सीख सकेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट किया जूलॉजिकल म्यूजियम्स को। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।